हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो भी लास्ट 30 डेज में आप लोगों ने फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, क्या आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी रहने वाली है, वो पूरी डिटेल्ड में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना भी, और इस स्ट्रेटजी को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस इसको ध्यान से एक बार सुन लेना। भी छोटी सी वीडियो होगी, आपको सभी डिटेल में सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कौन से टॉपिक आपने किस चैप्टर में से क्या क्या रीड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भी सबसे पहले आप लोग फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें कौन सा पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखो भी, जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारे हैं 16 मार्क्स के, ठीक है। और जो आपके आगे के 3 चैप्टर हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर ईएमआई एंड एसी करंट, और एक मैग्नेटिज्म का और चैप्टर है, यानी कि टोटल 4 चैप्टर हैं। ये है 17 मार्क्स के। ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स हैं आपका 18 मार्क्स का। और लास्ट में जो डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर वाले सभी चैप्टर, वो हैं आपके 12 के। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है आपका 7 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मार्किंग स्कीम है। तो मार्किंग स्कीम को देखते हुए ही हम सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज़ अब यहाँ से और अंडरस्टैंड करनी है कि आपका जो पेपर है भी, वो टोटल 70 मार्क्स का होता है, ठीक है भी। तो 70 में से अगर हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर जो हमारी मार्किंग स्कीम है रफली वो क्या रहती है कि 30 मार्क्स के आप लोगों को कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे किसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया, या फिर कोई आपको डायरेक्ट ही डेरिवेशन मिल गई, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 70 में से आप लोगों को 30 मार्क्स का इजी थ्योरी एंड डेरिवेशन पार्ट आता है, ठीक है। 20 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसी डेरिवेशंस आती हैं जो कुछ न्यू सिचुएशन पर होती है, ठीक है। जैसे हमने कुछ सोल्व किया है, मान लीजिए प्रोटॉन के लिए उन्होंने वहाँ पर ड्यूट्रॉन पूछ लिया, यानी कि उसका मास चेंज करना पड़ा। ऐसा कुछ आपको न्यू सिचुएशन वहाँ पर दी जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जगह पर किसी और चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करना होगा। कुछ ऐसी न्यू सिचुएशन की आप लोगों को डेरिवेशंस या कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। और बाकी के जो आपके 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं, वो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना होता है। तो वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। इतना क्लियर है अभी? तो अगर आप लोग ये मान लो भी आपने कंप्लीटली सभी डेरिवेशंस अच्छे से कर ली हैं, ठीक है, थ्योरी मतलब सिंपल जो डेफिनेशंस होती हैं, बेसिक होते हैं, वो आपने अच्छे से कर लिया है, तो आप लोग 30 एंड ये जो 20 मार्क्स है, ठीक है, ये अब आप पर डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो ये आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 30 तो ईजिली हो जाएंगे। फिर ये 20 में से अगर आप लोग हाफ भी स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके 40 यहाँ से बन गए। और फिर आपको न्यूमेरिकल्स में से भी हाफ से ऊपर तो करना पड़ेगा, फिर ही आप लोग 50 मार्क्स तक पहुँच सकते हैं। तो ये कुछ आइडिया आपको यहाँ से हो जाएगा कि मुझे क्या क्या रीड आउट करना है। सो नाउ अब हम आते हैं अभी हमारी जो मेन यहाँ पर स्ट्रेटजी है, इसमें अब क्या है अभी, ये जो ऑप्टिक्स वाले पार्ट से ऊपर वाले, ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं, ये आपके 33 मार्क्स के हैं। अब इनके लिए आप लोगों ने क्या करना है, चाहे अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, चाहे आपको चैप्टर बीच बीच में से आते हैं, चाहे आपको बेसिक्स आते हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हैं इस टाइम, तो आपने इन स्टेप्स को ज़रूर एक बार, ठीक है ना, फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर वाइज ही सब कुछ करना। भी चैप्टर को रीड कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप लोग चैप्टर रीड कर सकते हैं, यूट्यूब पर किसी की वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की आप लोगों ने कोशिश करनी है, जितना अंडरस्टैंड हो पाए उतना एटलीस्ट ज़रूर कीजिए। आपको इतना आइडिया हो जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, फील्ड क्या होती है इलेक्ट्रिक, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होते हैं, इनके बेसिक फार्मूले क्या रहते हैं। तो एटलीस्ट बेसिक्स को आप लोगों ने ज़रूर पहले कवर कर लेना है। तो एक बात और है, अभी एनसीईआरटी बुक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है लैंग्वेज में, तो अगर हो सके तो आपको कोई नोट्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नोट्स फॉलो कीजिए। अदरवाइज़ आप लोग किसी रेफरेंस बुक को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं अवेलेबल हो रहा तो आप लोग फिर एनसीईआरटी से ही रीड ज़रूर कर लेना। चैप्टर को रीड कीजिए या फिर किसी की वन शॉट वीडियो देखिए। अगर आपने पहले चैप्टर थोड़ा बहुत किया है तो आप लोग रीड कर सकते हैं अपने नोट्स में से, रिवाइज कर लें चैप्टर को। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो किसी ना किसी की वन शॉट वीडियो सुने, फिर आपने चैप्टर को रीड आउट कर लेना है। मान लीजिए आपका एक चैप्टर ऐसे हो गया।
देन आपने क्या करना है, भी पहले उस चैप्टर में से जितनी भी डेफिनेशंस यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे जो कुछ भी आपकी, ठीक है, गोस थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है, तो ऐसे अपने डेफिनेशंस कंप्लीटली अच्छे से इनको, ठीक है ना, याद कर लेना है। और प्लस डेरिवेशंस जो आपको नोट्स में या यूट्यूब की किसी वीडियो में उन्होंने डेरिवेशंस आपको सोल्व करवाई हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेरिवेशंस को अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। एक भी डेरिवेशन आपने बिल्कुल नहीं स्किप करनी, उनको बार बार सोल्व करें, राइट करें, प्रैक्टिस कर कर देखें, तो आपको अच्छे से वो आ जाएंगी। अब फिर से वही बात है, अगर आपने पहले से ही की हुई हैं तो आपका ये काम ईजी हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी भी, शुरू के जो 3-4 चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपका फ्लो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखो भी, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो ऑप्शन तो कोई और है नहीं, अब आपको कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही होगा। तो इसलिए अभी से ही स्टार्ट कर दो भी, अभी भी किसी की वेट ना करो, ठीक है। वीडियो सुनो, यूट्यूब पर आपके लिए बहुत सारा मटेरियल है, कंटेंट है, हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और आपको अगर आप किसी और चैनल को फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसको सुन लो, तो आपको अगर वहाँ से नोट्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी के नोट्स बाय भी कर सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड से नोट्स को, ठीक है ना, ले सकते हैं। नोट्स अरेंज करो, वहाँ से रीड आउट करो, तो आपका ईजिली काम हो जाएगा। हो गया अभी एक चैप्टर, आपने उसका बेसिक डेफिनेशंस और उसकी जो डेरिवेशन थी वो आपने अच्छे से याद कर ली हैं। अब क्या करना है, आपने आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेनी है अभी, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं। मैं आपको नीचे कमेंट्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक मिल जाएगा, वो बाय करना चाहते हो वो भी अच्छी है। अगर किसी और ऑथर की या किसी और पब्लिकेशन की आपको अच्छी लगती है वो भी आप लोग ले सकते हैं। आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक का अरेंजमेंट करना होगा भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब इसमें से आप लोगों ने, मतलब उसमें एक चैप्टर के आपको ऑलमोस्ट 70, 80 या फिर 100 तक भी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं, ठीक है। आपने थ्योरी क्वेश्चन और जो कुछ रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, अभी ये इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीज हुआ, ऐसा क्यों होता है, ऐसे कुछ आपको थ्योरी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले आपने उनको वहाँ से कम्प्लीटली कवर अप कर लेना है, ठीक है। फिर बात आती है उसमें से न्यूमेरिकल्स करने की। न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सिलेक्टेड टॉपिक्स के करने हैं। अगर आपका पहले बेसिक कंसेप्ट डेरिवेशन अच्छी हैं, आपने पहले की हुई हैं, तो आपने एक भी प्रॉब्लम उसकी बिल्कुल नहीं छोड़नी, सब कुछ आपने अच्छे से उसका कर लेना है। अगर आपने पहले कुछ नहीं किया, आप लोग पहली बार ही ऐसा कुछ सोल्व कर रहे हैं या फिर आपको ये कुछ डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, तो एटलीस्ट जितनी हो सके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कीजिए। जिस प्रॉब्लम पर आप लोग स्टक हो जाते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आई आपने रीड की हुई नहीं, ठीक है, दूसरी बार की फिर नहीं पता चला, किसी से पूछा फिर भी नहीं पता चल रहा है, तो उसको स्किप कर दो, उसके आगे चलो, कोई और प्रॉब्लम कर लो। बहुत सारी प्रॉब्लम है, रुकना नहीं है कहीं पर भी। ये नहीं कि एक नहीं हुई तो मैं फिर आगे भी नहीं कुछ भी करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं बुक्स में, तो आप लोग एक तो ऐसे आगे की आगे सोल्व, ठीक है ना, करते जाएं। इतना क्लियर है अभी। और जो बच्चे जिनको ये सब कुछ डिफ़िकल्ट लगे, वो अपना बेसिक डेफिनेशन डेरिवेशंस करने के बाद थ्योरी क्वेश्चंस वहाँ से प्रीवियस ईयर में ज़रूर कर लें। और न्यूमेरिकल में आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ से बता दूंगा कि कौन से टॉपिक में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, वो आप लोगों ने उतने टॉपिक्स के न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शनल है भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अगर आपकी प्रीवियस ईयर हो जाती है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को अच्छे से सोल्व आउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस वहाँ से करवा देगा। क्लियर है अभी। तो अगर आप लोग फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये सारा काम कर लेना अभी, PYQ अच्छे से और एनसीईआरटी एक्सरसाइज अच्छे से, और आपका ये जो चैप्टर तो रीडिंग हो ही जाएगी, तो आपको ये सब कुछ ईजिली हो जाएगा अभी, ठीक है। अब देखो, ये जो आपके पहले 7 चैप्टर हैं, इसमें से आप लोगों ने जो डेरिवेशंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में रखना है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भी आपकी डेरिवेशंस, इसमें से बहुत सारी डेरिवेशंस आपको मिलेंगी। फिर आते हैं कुछ थ्योरी क्वेश्चंस, जिसमें कि कुछ आपको डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेन दिस आ जाता है। कुछ भी आपको पूछ सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, ऐसी कुछ भी चीज़ आपको पूछी जा सकती है। और रीजनिंग जो आपके थे, ठीक है ना, PYQ में प्रीवियस ईयर में से आपको रीड आउट किए, वो आपके साथ में हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी इसमें डेरिवेशंस, फिर आती हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट, फिर आते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। न्यूमेरिकल तो भी आने ही आने हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि न्यूमेरिकल प्लस कुछ न्यू टाइप की सिचुएशन की प्रॉब्लम्स, वो आपकी 40 मार्क्स का पेपर तो वही है अभी, ठीक है। वो आपको प्रीवियस ईयर में से आइडिया हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के साथ आपको सैम्पल जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बोर्ड के, उनकी भी प्रॉब्लम्स उसमें दी जाती हैं, वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। इतना क्लियर है। अब आता है भी आगे का पार्ट। ये जो पहला पार्ट है भी 33 मार्क्स का,
ये अगर आप न्यू स्टूडेंट, मतलब आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा, बट इसको स्किप करने का तो ऑप्शन है नहीं भी अब, ठीक है, इसको हम छोड़ तो नहीं सकते। तो एटलीस्ट इसमें से डेरिवेशन सभी और इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो ज़रूर कर लेना, अगर कुछ ना भी हो पाए तो, ठीक है। चलो आगे आता है अभी ऑप्टिक्स का पार्ट है, ये ईएम वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये आपका 18 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं डेरिवेशंस, ठीक है। ऑप्टिक्स में से बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, तो जैसे आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेंस वेकर फार्मूला, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और थ्योरी पार्ट है जिसमें जैसे आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, प्रिज्म की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसे आपको वेव ऑप्टिक्स में भी काफ़ी सारा थ्योरी पार्ट मिल जाता है, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन है, या फिर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स आपने प्रूफ करना होता है, तो ऐसे बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डेरिवेशन, और फिर से वही बात आ गई कि थ्योरी के बेसिक ज़रूर कर लेना। अगर बाद में आप लोगों ने PYQ सोल्व करने हैं तो चैप्टर को रीड कीजिए या फिर वन शॉट वीडियो देख लो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें डेरिवेशंस की अच्छे से, पहले उनको स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। थ्योरी जो बेसिक है उनको अच्छे से याद कर लें, एक भी डेरिवेशन आपने बिल्कुल नहीं स्किप करनी है। ऊपर भी मैंने आपको सेम बात बताई थी। हाँ, कंडीशन है भी, अगर आपको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट लगे, कोई डेरिवेशन है वो आपसे हो ही नहीं पा रही, तो जितनी हो सके उसको एक बार रीड आउट करके याद रख के आप उसके, ठीक है, आगे चलें, उसको अभी स्किप कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग पहली बार करते हैं तो इतना अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी नहीं बनती, जब आप लोग सेकंड टाइम उसको रिवाइज करेंगे तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो आपको दूसरी बार में वो चीज़ें हो जाएंगी कवर, ठीक है, इतनी टेंशन मत लो। चलो फिर आप लोगों ने PYQ सोल्व करने हैं भी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेम, उसमें से पहले आप लोगों ने रीजनिंग कर लेने हैं, बाद में आपने न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना है। न्यूमेरिकल्स फिर से वही बात है भी, जितने हो सके उतने ज़रूर कीजिए। अगर आपकी जो है ये एम है कि मुझे 70 आउट ऑफ 70 ही चाहिए, तो आप लोग एक भी PYQ और सैम्पल पेपर की प्रॉब्लम मत छोड़ना, जो मैंने नीचे आपको बुक्स ये सुजेस्ट की है उसमें से, ठीक है भी। इतना हो गया, फिर बाद में NCERT एक्सेस, वो आपको सभी चैप्टर्स में हमारा सेम काम चलेगा। तो जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है भी, ये जो मेरे अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। इसमें से डेरिवेशन या जो बेसिक हैं वो आपको इजी मिल जाते हैं क्वेश्चन। जो कुछ न्यू सिचुएशन की प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है, तो वो आपका हो जाएगा। तो 18 में से आप लोग अगर सिंपल डेरिवेशन और बेसिक्स भी इसके रीड आउट करते हैं, तो आप यहाँ से 8 और 9 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना लेते हैं तो आप लोग 18 आउट ऑफ 18 भी स्कोर हो सकता है। फिर ये जी भी लास्ट के 3 चैप्टर हैं, ठीक है, जो हमारे डुअल नेचर एंड सेमीकंडक्टर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट पार्ट। तो 19 मार्क्स का ये ईजी पार्ट है। अगर हम लोग डुअल नेचर की बात करें, डुअल नेचर वाला जो हमारा चैप्टर, इसमें से जो ग्राफ हैं उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट काफ़ी सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। फिर भी ये जो एटम्स एंड न्यूक्लियर का पार्ट है, इसमें से डेरिवेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और न्यूमेरिकल आते हैं बट इतने कोई खास डिफिकल्ट नहीं होते, ईजी न्यूमेरिकल हैं, जैसे मास इफेक्ट पर है, बाइंडिंग एनर्जी पर है, या फिर आपके जो हमारा यहाँ पर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है उसके ऊपर आते हैं। तो इतने कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होते न्यूमेरिकल, तो आप लोग ईजिली इनको, ठीक है ना, कर सकते हैं कवर। और जो लास्ट चैप्टर है, दिस इज 7 मार्क्स का चैप्टर, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और इजी पार्ट है, छोटा सा चैप्टर है, कोई खास बड़ी डेरिवेशन भी है नहीं, ठीक है, थ्योरी पार्ट है। तो रीजनिंग टाइप इसमें से प्रॉब्लम आपको पूछी जाती हैं, PN जंक्शन वगैरह के रिलेटेड, फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर के साथ रिलेटेड, तो वो सभी आपने इसमें से अच्छे से कवर कर लेनी है। तो चैप्टर को रीड करना है, वन शॉट वीडियो देख लो या फिर अपना चैप्टर रीड कर लो, ठीक है। नोट्स का पहले अरेंजमेंट करो भी, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो किसी वन शॉट वीडियो को देखकर वहाँ से आप लोग अपने नोट्स बना भी सकते हो, बट इतना अब टाइम नहीं है। तो अगर कोई आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसको नोट्स को आप लोग, अगर आपको थोड़े बहुत रेट में उनको ख़रीदना भी पड़े तो आप लोग अब ख़रीद सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अभी, अगर आपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना है। अगर वैसे आपको बहुत सारी जगहों से, ठीक है ना, अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स का अरेंजमेंट कर लो। तो नोट्स आपको अगर इजी और अच्छे नोट्स मिल जाते हैं तो वन शॉट वीडियो सुन के आप लोग नोट्स के साथ उसको चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने एक PYQ की बुक तो भी अभी बाय ज़रूर कर लो, आपकी अगर मार्केट में मिलती है कहीं तो वहाँ से ले आओ, अगर आपने ऑनलाइन मंगवानी है तो ऑनलाइन मंगवा लो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फिर NCERT एक्सेस, आपको ऑनलाइन सभी NCERT क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाते हैं, वो बाद में करने हैं,
पहले चैप्टर प्लस PY क्या। तो मेरा अब आपको ये सजेशन है भी, पहले ये 3 चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, ये वाला ईजी पार्ट है, ठीक है। आप लोगों 19 में से अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं अभी तक, तो आप लोग ईजिली, ठीक है, 14-15 तक स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसको स्ट्रॉन्गली अच्छे से प्रिपेयर, ठीक है ना, कर लेते हैं। ऐसे ये पार्ट है 18 वाला, अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं अभी तक, तो अगर आप इस पर अच्छे से अपना, ठीक है ना, टाइम स्पेंड करते हैं तो आप इसमें से भी 9 से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आपके 24-25 मार्क्स इस पार्ट में से बन जाएंगे, और बाकी के आपने अपने, ठीक है ना, 10-15 नंबर इसमें से निकाल कर आप लोग 40 तक आराम से जा सकते हैं। जो बच्चे अभी बिल्कुल ब्लैंक हैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने पहले सब कुछ किया हुआ है उसके लिए तो कुछ मुश्किल ही नहीं है अभी। तो आप लोग प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें और फोकस्ड रहें भी, और एक रेगुलरली अपना काम करें। अब बात करते हैं भी कितने दिन में कौन सा चैप्टर आप लोगों ने कवर करना है। तो वैसे तो आप लोग एक चैप्टर को 2 दिन में, ठीक है, कंप्लीट करने की सोच सकते हैं, बट कुछ चैप्टर हैं जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे रे ऑप्टिक्स है, इसके लिए आपको 3 दिन चाहिए। EM वेव आपका यहाँ पर 1 दिन में हो जाएगा। AC करंट वाला जो है ये भी आपको, ठीक है, 3 दिन में हो जाएगा, ये आप 2 दिन में कर सकते हैं। EMI, ठीक है, छोटा चैप्टर है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला सारा पार्ट आपके, ये इसमें 2 चैप्टर आते हैं भी, तो इसके लिए मैं टोटल आपको यहाँ पर 5 दिन रख देता हूँ, ठीक है। मूविंग चार्जेस, ये सॉरी ये ऊपर ही है अभी, इन दोनों के लिए आपके टोटल, ठीक है ना, 5 चैप्टर हैं, 5 हो जाएंगे टोटल दिन, ठीक है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट होता है, तो इसके लिए आप लोग 3 दिन रख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लिए आप लोग 2 दिन रख सकते हैं, इसके लिए भी आप लोग 2 दिन रख सकते हैं। फिर अपना वेव ऑप्टिक्स के लिए भी 2 दिन बहुत हैं, डुअल नेचर के लिए भी 2 दिन में हो जाएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई के लिए आप लोग दोनों चैप्टर्स के लिए ही 3 दिन रख लें, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो हमारे कितने दिन हो गए भी, 7 और 5 12, 14, 17, 18, 21, 23, 25, 28, और लास्ट के आप लोग 2 दिन इसके लिए रख लें। ये आपके, ठीक है, 30 डेज़ का प्लान हो गया। तो 30 डेज़ के बाद अगर आपके पास टाइम है अभी, तो आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सैम्पल पेपर्स को सोल्व कीजिए। जो मैंने आपको बुक सजेस्ट किया उसके पीछे भी होंगे सैम्पल पेपर। अदरवाइज़ आप लोग बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, 10 पेपर आपके लिए प्रोवाइड हो जाएंगे विद सोल्यूशन। तो वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको आइडिया होगा कि मुझे अब तक क्या आता है, तो उसके साथ आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो इसका जो अगला पार्ट आएगा अभी, उसमें मैं आपको बता दूंगा हर एक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और किस टॉपिक में से आप लोगों को न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। वो सब हम लोग अगली वीडियो में आप लोग को बता देंगे। फिर ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए वो हम दूसरे पार्ट में यहाँ पर अपलोड ये कर देते हैं। क्लियर है अभी? तो ये थी भी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जिसमें आप लोगों को फिज़िक्स की कैसे आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। काफ़ी सारे बच्चों ने इसके बारे में मुझसे पूछा था, तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को सुनकर कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए हर एक चैप्टर की क्विक रिवीजन बना दी जाए और आपको साथ में नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएँ। तो अभी जो है वो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज़ शुरू हो रही है अभी क्विक रिवीजन की, और साथ में फिज़िक्स की सीरीज़ भी शुरू करने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।